हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है बीपीएससी का सेट बना रहे हैं और बीपीएससी के अलग अलग सालों के जो है प्रश्नों का उत्तर हल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में जो है कई सालों के जो है प्रश्न उत्तरों का जो सेट जो है अपलोड किया जा चुका है, जिसमें कि 99, 2002, 2004 और 2005 का अब हम लोग कर रहे हैं। 2005 का जो है पार्ट 1 जो है अपलोड किया जा चुका है और यह जो है पार्ट 2 है। तो आइए हम लोग 2005 के पार्ट 2 के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को जो है लघु संविधान कहा गया है। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। इस 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान संशोधन किया गया और यह जो है 1976 में हुआ था। और इसमें जो है इस संविधान संशोधन के तहत जो है दोस्तों हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये सब शब्द जो है आपका जोड़ा गया था। तो ये क्या कब हुआ दोस्तों? तो 42वें संविधान संशोधन के दौरान। और 42वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ? तो 1976 में यह संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि आपका धर्मनिरपेक्ष और अखंडता और समाजवादी, ये तीनों शब्द को जोड़ा गया। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में आरंभ की गई। तो दोस्तों, भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में जो है जारी यानी लागू की गई। और द्वितीय जो है आपका आंध्र प्रदेश, यानी द्वितीय जो है पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश में लागू या जारी की गई थी। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम जो है आपका 2 अक्टूबर को यानी 1959 को सर्वप्रथम लागू की गई, जो कि आपका उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी अध्यक्षता में जो है सर्वप्रथम जो है आपका राजस्थान में यह व्यवस्था लागू की गई। विशेष करके राजस्थान के जो नागौर जिले में सर्वप्रथम यह व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश डैश। तो तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है दोस्तों? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो वैसे वैसे जो है आपका यदि ये बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होता है वैसे वैसे जो है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का क्या होता है? अंश जो है बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है हमारा भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। तो ये आपका इसका यानी कि यह आपका कुछ और कारण वाला प्रश्न है, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है दोस्तों कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन और वृद्धि करना है। दूसरा है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। तीसरा है इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। चौथा है इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन है। तो इसका सही उत्तर यानी शस्य उत्पादन का समाकलन करना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, दूसरा और चौथा, यानी कि चौथा और ये दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है।
तो राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ब्याज दर। बाकी जो करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण जो है ये सब राजकोषीय नीति का हिस्सा है। तो ब्याज दर ऐसा है जो कि आपका राजकोषीय नीति का हिस्सा या उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो सरकार को जो है सबसे अधिकतम कर की प्राप्ति जो है दोस्तों निगम कर से होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार। यानी चालू मूल्यों पर जो है प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य आपका बिहार है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहला में क्या है। तो पहला है दोस्तों, भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का 21% तथा रत्न एवं आभूषण का 17% योगदान है। अगला है कि पश्चिमी यूरोप और उत्तर अमेरिका संयुक्त रूप से भारत के निर्यात में 53% तथा उसके आयात में 40% हिस्सा रखते हैं। तीसरा है लैटिन अमेरिकी उप सहारीय अफ्रीकी तथा मध्य पूर्व के देश भारतीय निर्यात व्यापार के लिए सर्वाधिक संभाव्य बाजार प्रस्तुत करते हैं। चौथा है विश्व निर्यात में भारत की भागीदारी 2% से कुछ अधिक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा ये सब सही हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि संयुक्त राज्य जो है अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ए ऑप्शन इसका। दूसरा है कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक उनका उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता। ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया जो है उनका सर्वाधिक उत्पादन तो करता है, किंतु निर्यात की अगर हम लोग बात करें तो न्यूजीलैंड जो है सबसे ज़्यादा इसका निर्यात करता है। तो चूँकि न्यूजीलैंड इसका सबसे ज़्यादा निर्यात करता है और उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत जवाब हो जाएगा। तो बी ऑप्शन ही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लोलक की कालावधि निर्भर करता है। तो दोस्तों लोलक की कालावधि जो है लंबाई के ऊपर, यानी लोलक की लंबाई के ऊपर जो है निर्भर करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब है जो कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। तो जब वैद्युतिक ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, गति ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो कोई भी ऊष्मा की हानि इसमें नहीं होती है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? यानी जो प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उन रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? तो दोस्तों इसका एक ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि एक प्रिज्म से रंगों को जो है अलग अलग किया जा सकता है। तो प्रिज्म के अंदर से जब रंगों को अलग अलग यानी उस पर डाला जाता है तो सारे जो 7 रंग है वह अलग हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है दोस्तों हमेशा जो है आपका उत्तर दिशा की ओर जो है संकेत करती है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो पीतल में दोस्तों तांबा और जस्ता धातुएं होती हैं। यानी तांबा और जस्ता के मिश्रण से क्या बनता है दोस्तों? तो पीतल धातु बनता है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है?
तो चूहे मारने की जो दवा है दोस्तों वो पोटेशियम साइनाइड से बनता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए दोस्तों यूरेनियम धातु का जो है उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो जलने का क्या कारण है दोस्तों? तैरने के तालाब में जो मनुष्य की त्वचा जलती है तो इसका कारण है आपका क्लोरीन के कारण। यानी क्लोरीन के कारण जो है तैरने के तालाब में जो है मनुष्य की त्वचा जो है जल जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है दोस्तों? तो इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है आपका शक्कर के किण्वन से। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडा किस तरह से किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है आपका कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो श्वेत प्रकाश को जो है नली में तंतु को गर्म करके जो है पैदा किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को कैसे घोला जा सकता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिडों के जो है मिश्रण में जो है सोने को घोला जा सकता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और सोना जो है दोस्तों एक नोबेल धातु है, यह भी याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा दोस्तों? तो हाइड्रोजन को जलाने से जो है आपका पानी बनता है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह हाइड्रोजन के जलने से जो जल बनता है दोस्तों, तो इस क्रिया में जो है आपका प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है और यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो हाइड्रोजन जल बनाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन में जो है आपका लोहा यानी आयरन धातु होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि एस्पिरिन कहाँ मिलती है। तो एस्पिरिन कहाँ मिलती है दोस्तों? तो एस्पिरिन जो है आपका एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से मिलती है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे। तो गेहूं की खेती के लिए जो है हम लोग नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नाइट्रोजन जो होता है आपका वनस्पति वृद्धि करने में जो है सहायक होता है यह नाइट्रोजन, और यह जो हरे रंग को बढ़ाने में भी जो है इसका योगदान होता है। यह फास्फोरस तथा पोटाश का प्रयोग नियंत्रण करता है। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा जो दोस्तों कारखानों से निकलने वाली धुआं से यानी प्रदूषण से होता है, और यह जो है पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए जो यह अम्ल वर्षा घातक होती है। तो यह जो है अम्ल वर्षा कारखानों तथा जो गाड़ियों के धुआं जो निकलता है उससे उसके कारण जो है यह होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो बिहार के जो है दोस्तों आरा जिले के ज़मींदार थे आपका ये कुंवर यानी कुंवर सिंह,
और ये कुंवर सिंह का जो है देहांत दोस्तों 9 मई 1858 को हुआ था। और इनके विद्रोह को दबाने में विलियम टेलर और आयर ने जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 9 मई 1858 को इनका देहांत हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्र नाथ घोष जो है दोस्तों 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिए थे। दोस्तों इस संस्था की स्थापना जो है 1924 में की गई थी और आरंभ में जो है इस संस्था का नाम जो है आपका यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। किंतु 8 सितंबर 1928 को है जो दिल्ली के जो फिरोज शाह कोटला मैदान में एक सभा आयोजित की गई और इसका नाम जो है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किया गया। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ। बिहार में जो है दोस्तों आपका गया में जो है आपका 1922 का कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। तो 93 सीटों के लिए जो है दोस्तों बिहार में 2005 में जो अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जनदर प्रति हजार क्या है। तो दोस्तों बिहार में जो है 2002 के जनगणना के अनुसार जो है जन दर जो है आपका 30.9% है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे मिलियन टन में। तो मिलियन टन में जो है आपका 160 जो है बिहार में आपके कोयले के भंडार थे। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है। तो कृषि श्रमिकों का अनुपात जो है दोस्तों कुल श्रम शक्ति में कितना है। तो 48.18% है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सूची 1 यानी सूची 1 में कृषि जलवायविक क्षेत्र है और सूची 2 में जो है बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सहसंबंधित है। तो इनको है जो इन सूचियों को जो क्या करना है दोस्तों हमें मिलान करना है। तो आइए सूची 1 में क्या है। तो सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलान करना है। तो सूची 1 में है दोस्तों कि उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी बिहार। तो सूची 2 में है, सूची 2 से हमें मिलाना है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 29.87 और दूसरा है दक्षिण बिहार का मैदान। तो यह है 23.71%। छोटा नागपुर का पठार तो यह 26.14% और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ तो यह 20.28% है। तो आपका इसके अकॉर्डिंग बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के विविध भौगोलिक क्षेत्रों के पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो पहला देखते हैं हम लोग। पहला है कि बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 67% है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है बिहार में रेशम उद्योग जो है आपका इतना 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। तो यह जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा कि बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जल क्रांत बनी रहती है। तो यह भी आपका सही जवाब है दोस्तों। यहाँ जो है कोसी नदी जो कि बिहार का शोक मानी जाती है, इसके वजह से जो है यह परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है आपका प्रत्येक वर्ष बिहार में। चौथा है कि बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो दूसरा और तीसरा जो है आपका सही हो जाएगा और पहला और चौथा जो है आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा इस आंसर के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं
है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग जो 30% नहरों तथा 39% जो है नलकूपों द्वारा सिंचित होती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका इसके अनुसार सही जवाब हो जाएगा। फिर से हमें सूचियों को मिलाना है दोस्तों। एक में है ये, यानी सूची 1 में है आपका राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षण और सूची 2 में है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या। तो इससे हमें क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। ए में है आपका दोस्तों कि बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। तो बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है 2 है, यानी बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो 2 है। दूसरा यानी बी ऑप्शन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है। तो बिहार से नहीं गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका संख्या 12 है। तो इसका यानी बी का 1 हो जाएगा। सी में है बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 31 है। और डी है आपका प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 87। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है दोस्तों 599 ईस्वी में आपका जो है कुंडग्राम में, यानी वैशाली के कुंडग्राम में जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, यानी ये जो महावीर स्वामी है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व आपका कुंडग्राम में, यानी वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जो सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम जो है त्रिशला था। इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जो है महापरिनिर्वाण जो है आपका कुशीनगर में हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि इनका जो है यानी कि इनकी मृत्यु जो है महापरिनिर्वाण को मृत्यु कहा गया है दोस्तों आपका बौद्ध धर्म में। और इनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो गौतम वर्ष को दोस्तों 35 वर्ष की आयु में जो वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है ज्ञान की प्राप्ति आपको बोध गया नामक स्थान में प्राप्ति हुई थी और यह जो है सारनाथ में स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मगध की राजधानी प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी दोस्तों। तो मगध की जो पहली राजधानी दोस्तों गिरिब्रज या राजगिरी थी। और इस मगध का प्रथम वंश जो है आपका कौन सा था दोस्तों, बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश का यानी इस वंश का सबसे पहले मगध पर शासन चला। इन्होंने जो गिरिब्रज या राजगिरी को जो है अपनी राजधानी बनाई थी। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो दोस्तों यानी कि नंद वंश के जो अंतिम शासक थे महापद्मनंद। इस महापद्मनंद की मृत्यु जो है चाणक्य के शिष्य रहते हैं आपका चंद्रगुप्त मौर्य, उनके द्वारा की जाती है। और इस प्रकार जो है नंद वंश का अंत हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न, अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।